का ये बैनर देख रहे हैं। आज 9 जून 2025 को ये राष्ट्रव्यापी रैली एवं विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का ये रायगढ़ जिला है। इसमें राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के पदाधिकारी साथी हैं। आइए हम जानते हैं कि ये आंदोलन किस कारण कर रहे हैं, इसका क्या मुद्दे को लेकर के यहाँ पे आवेदन दिए हैं सर। यहाँ पे जो रैली हुआ है, आपका नाम सर क्या है? मैं भरत गोगरे हूँ और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में दोनों कार्यरत हूँ। और आज हम लोग रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग ये रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम को हमने किया है और राष्ट्रपति के नाम में हमने ज्ञापन दिया है माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से। और हम धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा संगठन और भारत मुक्ति मोर्चा के लिए और इनकी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय बामन मिश्राम साहब को, जिन्होंने हमें इस प्रकार के आंदोलन करने का उन्होंने सहमति जताया। और आज हम पूरे देश भर में जिस प्रकार से मसीहों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन और रैली और ज्ञापन हमने सौंपा है। और हम चाहते हैं कि सबको संविधान समान अवसर देता है, सबको पूजा आराधना करने का समान मौका देता है। तो सिर्फ मसीहों के साथ, ईसाइयों के साथ, बाइबल पढ़ने वालों के साथ, यीशु मसीह के मानने वालों के साथ ही भेदभाव देश भर में किया जा रहा है। हम आज इस आंदोलन के द्वारा हम यही कहना चाह रहे हैं कि तत्काल बंद हो और सबको समान रूप से प्रार्थना करने का, पूजा करने का, आराधना करने का जिस प्रकार अवसर हो, इसी मसीहों को, ईसाइयों को, बाइबल के मानने वालों को भी मौका मिले। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग मसीहों के खिलाफ जिस प्रकार से नया अत्याचार पूरे देश भर में आ रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन और रैली का कार्यक्रम हमने किया है। तो आज हम ये जो रायगढ़ में आए सर, तो आप लोगों का जो रैली पहले से फिक्स किया गया था, तो ये जो कलेक्ट्रेट के बगल में जो बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति है, उसमें कालिंग पोत दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या रणनीति, क्या कुछ प्लानिंग के साथ हुआ या क्या मानते हैं इसको आप? देखिए, ये जो घटना अचानक से हमारी, देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा रायगढ़ के अंदर हमने सूचना डाला था सप्ताह भर पहले से कि हम आज के दिन 9 जून 2025 को हम जो है यहाँ रैली करेंगे और ज्ञापन देंगे। और देखिए, आज ही के सुबह ये पता चल रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टैचू है, उनके चेहरे पे काली पोत दिया गया है। और इससे ये बात पता चलता है कि जो संविधान को नहीं मानते, संविधान विरोधी लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरोध में जो लोग हैं और माइनॉरिटी के खिलाफ में रहने वाले, मसीहियों के खिलाफ में रहने वाले लोगों की ये मानसिकता पता चलती है। और जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मजबूत संविधान इस देश को दिया, उसके मूर्तियों से इतनी इनको चिढ़ है, तो संविधान से कितनी चिढ़ हो सकती है। इसीलिए आज पूरे देश भर में आम जनमानस के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चेहरे पर जिस प्रकार से काली पोतने का काम रायगढ़ के अंदर किया गया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मांगे हैं तत्काल उन पर कार्रवाई हो, जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उसे खोज निकाला जाए, शासन प्रशासन और उनको खोजे और उनको तत्काल उन पर कार्रवाई किया जाए, हमें चाहते हैं। सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपका परिचय के साथ अब ना बोलेंगे जी। मैं बिशन लाल कंवर, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का अध्यक्ष रायगढ़ से। और आज जो 9 जून को हम लोगों ने जो रैली किया, इस उद्देश्य के साथ कि भारत में और छत्तीसगढ़ में, विशेषकर रायगढ़ में भी जो मसीह लोगों पर सताव और अत्याचार हो रहे हैं, चर्चेस को बंद कराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मसीह लोगों के ऊपर झूठा FIR कराकर उनको अंदर किया जा रहा है, और जो असामाजिक तत्व है उनको खुलेआम गुंडागर्दी करने की छूट है, मारपीट करने की छूट है। इसके विरोध में कि कहीं ना कहीं मसीह लोगों के साथ, ईसाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, पक्षपात और भेदभाव हो रहा है कि हर एक धर्म के लोग अपने आस्था और अपने धर्म को खुलेआम स्वतंत्र रीति से मान रहे हैं, पूजा आराधना प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, लेकिन मसीह लोगों को उनके धर्म को मानने के लिए, उनके विश्वास और प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए और प्रार्थना करने के लिए रोका जा रहा है, जो संविधान आर्टिकल 25 का सीधा उल्लंघन है और ये मौलिक अधिकार है। और इसको हमसे मसीह लोगों से छीना जा रहा है और झूठा आरोप लगा करके वो अंदर किया जा रहा है। और उन लोगों को जो असामाजिक तत्व है, जो मारपीट कर रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं, उनको खुलेआम छूट दिया जा रहा है, उन पर कोई FIR नहीं हो रहा है, उनको कोई अंदर नहीं कर रहा है। और ये अत्याचार, अन्याय आज रायगढ़ में और पूरे छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों के साथ हो रहा है, जिसके खिलाफ हम यहाँ पर रैली के साथ आए हैं आवेदन देने के लिए। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर के द्वारा, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और हमें हमारे मौलिक अधिकार को मानने के लिए, स्वतंत्रता को जो अधिकार दिया गया है उसे हम मान सकें, और सरकार और जितने भी अधिकारी लोग हैं वो हमारे पक्ष में इस बात के लिए सुनवाई करें। ये आरोप लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण करवाया जा रहा है, मतलब मास लेवल पे आप लोगों पे धर्मांतरण का आरोप है। इसी को लेकर के हर जगह ये इस तरह के एजिटेशन हो रहे हैं। अभी जैसे भाटनपाली में भी हुआ, तो ये इस पे आपका क्या कहना है कि धर्मांतरण हो रहा है, क्यों हो रहा है? धर्मांतरण के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि एक आरोप है, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना एक अलग बात है। भारत में अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, कई हज़ारों केस आरोप लगाया गया लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है।
तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आरोप कोई भी लगा सकता है। मैं आरोप आप पर भी लगा सकता हूँ कि आप चोर हो, लेकिन उससे मैं सीधा तो नहीं कर सकता। आरोप कोई भी लगा सकता है। उसी प्रकार धर्मांतरण का आरोप मसीह समाज के ऊपर लगाया जा रहा है, लेकिन है नहीं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, यदि कोई बपतिस्मा भी लेता है वो भी धर्मांतर की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह को मान रहे हैं या चर्च जा रहे हैं या बाइबल पकड़े हैं, तो उसको सीधे सीधे धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। ये तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का हनन है और आर्टिकल 25 जो धर्म को मानने का जो स्वतंत्रता है उसका हनन है सीधा सीधा। धर्मांतरण का डेफिनेशन क्या है फिर आपके हिसाब से? देखिए, धर्मांतरण एक अलग मुद्दे हैं और संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिला है अनुच्छेद 25 के अनुसार। खत्म हो गया यार, इसमें कोई ले लेगा क्या? हो गया हाँ, इसमें चल रहा है। स्टॉप करके वीडियो बना रहा हूँ बस। वीडियो बना।